ये पिछले 5-6 महीने से भाड़ा भी नहीं मिला, तो मैंने मुंबई हाई कोर्ट में उसके ऊपर केस किया मेरे वकील के थ्रू, और उससे मुझे अभी अभी रिसेंटली जस्ट 2-3 दिन पहले ही 5 महीने का मेरा किराया मिला है। और बोला कि और अभी ये जो जजमेंट है उसमें वो जज ने लिख के दिया है कि आप अपने आगे मतलब दोस्तों, मैं इमरान मोहम्मद शेख, हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी दिनों से ई वार्ड जो जजमेंट आए थे कि कुछ इंक्वायरी वगैरह बहुत से टावर्स वगैरह पे बाइकल्ला में लगी थी। ऐसे ही कुछ लोग बाइकल्ला के फिर से एक टावर्स की हमारे पास रिपोर्ट आई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको भी जजमेंट दिया हुआ है। और कुछ लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे जिन्होंने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में कंप्लेंट किए थे। और क्या कंप्लेंट है, कैसे उन्होंने कंप्लेंट किया और उसके ऊपर क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट लिया है, आइए जानते हैं कि जिन्होंने इसकी कंप्लेंट किए थे उनकी जुबानी ही सुनते हैं उनसे कि क्या क्या हुआ था और कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके बारे में जजमेंट दिया और आगे क्या कार्रवाई के आदेश दिए। सर, आपका पूरा नाम? मोहम्मद सईद याकूब पटेल। सर, हमने सुना है कि आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पिटीशन वगैरह डाले थे उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो क्या जजमेंट दिया और आपके साथ ऐसे अभी तक क्या प्रॉब्लम हुई तो जिसकी वजह से आपको बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा? ये पुरानी बिल्डिंग जिसका नाम चूना वाला कॉटेज था और अभी दारुल फैज़ है अभी नई नाम से, उसमें रूम नंबर 10 मेरा था। उसमें मेरे साथ अजीज़ुर रहमान ने एग्रीमेंट किया कि भाई आपको ये 10 नंबर की जगह आपको फ्लैट दूंगा। और अब ये 2020 जून में उसने मुझे बुलाया, लेकिन बोला भाई मैं आपको घर नहीं फ्लैट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको दुकान ही दूंगा। यानी जो अपने वादा किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उससे वो मुकर रहा है। और उसने मेरे साथ 405 स्क्वायर फीट का एग्रीमेंट भी किया, उसमें साफ लिखा भी है। और उसने मुझे ये पिछले 5-6 महीने से भाड़ा भी नहीं मिला, तो मैंने मुंबई हाई कोर्ट में उसके ऊपर केस किया मेरे वकील के थ्रू, और उससे मुझे अभी अभी रिसेंटली जस्ट 2-3 दिन पहले ही 5 महीने का मेरा किराया मिला है। और बोला कि और अभी ये जो जजमेंट है उसमें वो जज ने लिख के दिया है कि आप अपने आगे मतलब ये महाड़ा वालों को कांटेक्ट करें और महाड़ा वालों को अपना सब मैटर बताइए, फिर वो जैसा होगा और वो जो फैसला करेगा वो आपके ऊपर बाइंडिंग रहेगा, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको महाड़ा वाले फ्लैट अलॉट करते हैं तो आपको फ्लैट मिलेगा, या अगर वो दुकान के लिए बोलते तो आपको दुकान के लिए जाना पड़ेगा। और ये समझ लीजिए कि मुझे ये सब, मैं जहनी तौर पर मेंटली परेशान था। और क्योंकि उसके पहले तो उसने मुझे साफ कहा कि मैं तुमको दुकान ही दूंगा, जबकि एग्रीमेंट हुआ तब तो बोला था मैं तुमको फ्लैट दूंगा। तो मैं उस वक्त खुशी खुशी राज़ी होकर मैंने सबके साथ मैंने भी एग्रीमेंट कर लिया और उसमें दस्तखत भी कर दिए, सब हो भी गया। और जब मुझे अभी उसने ये 5-6 महीने पहले ये झटका दिया कि भाई तुमको फ्लैट नहीं, मैं आपको और दुकान दूंगा, तो अपने वादे से वो मुकर गया है। और मुझे भाड़ा भी नहीं दे रहा था 5-6 महीने से, जिसके लिए मैंने सब मेरे केस में मेरे वकील के थ्रू सब को हाई कोर्ट के सामने रखा था। तो मुझे अभी ये 2-3 दिन पहले ही थर्सडे को ही मुझे मेरा किराया मिला है 5 महीने का। और उसने, और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ओसी आए या मुझे पोजीशन मिले मतलब फ्लैट का, तब तक मुझे किराया भी मिलता रहे और मुझे और कोई जहनी परेशानी या कोई मेंटल प्रॉब्लम ना होए, ना मुझे कहीं मतलब भाग दौड़ करनी पड़े, ना मेरे को परेशान होना पड़े। इसलिए मैं, जो मेरे साथ हुआ वो एकदम सही कारगुजारी मैंने आपके सामने रखी है। आप बता रहे हैं कि आप मेंटली जो जहनी आपको परेशानी हुई, आप बॉम्बे हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने के बाद में जो जजमेंट निकला है उस पर अब आपको राहत मिली है, या अब आपको कैसा लग रहा है कि कुछ तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपके सुन के ये ऑर्डर दिया है? नहीं, एक तरह से ये कि अभी भी मैं अनश्योर हूँ, मतलब मुझे यकीन नहीं है कि वहाँ जाने के बाद, हालांकि जिस तरह से पहले बात हुई थी 2015 जून में एग्रीमेंट के वक्त कि भाई आपको फ्लैट मिल जाएगा, और मेरे बाजू वालों को भी मिला, 11 नंबर को 12 नंबर को उनको फ्लैट दिया गया और मुझे ही नहीं दिया गया। तो ये मेरे लिए अभी भी एक प्रॉब्लम ही है, मेंटल प्रॉब्लम ही है कि मेरे साथ क्या होगा। अब तो मैं महाड़ा जाऊंगा, वहाँ मैं मेरी एप्लीकेशन दूंगा, मेरी मतलब कंप्लेंट दूंगा, उसके बाद क्या वो लोग स्टेप लेते हैं वो तो मुझे बाद में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन तब तक मुझे इसके लिए परेशान तो रहना ही पड़ेगा। दिमाग में ये बात तो घूमती ही रहेगी कि भाई मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो मेरे साथ रहेगा। आप अब तक जब से आपको जजमेंट आया या उससे पहले भी आपकी कितने बार मुलाकात हुई बिल्डर से? बस एक ही बार हुई थी, बस कि भाई आपको ये आपको मैं फ्लैट नहीं दे रहा हूँ और दुकान दे रहा हूँ।
उसके बाद से मैं फिर परेशान था, क्योंकि मुझे तो भाड़ा भी नहीं मिला था 5-6 महीने से। और मैं ये परेशान था कि अब या तो मुझे पहले भाड़ा मिल जाए और मुझे बाद में फिर साथ में ये फ्लैट का भी एश्योरेंस मिल जाए कि भाई फ्लैट भी मिल रहा है। तो मैं इसलिए वो परेशान तो था, लेकिन एक मुझे ये हुआ, रिलीफ हुआ कि जो मेरा किराया था वो मुझे मिला। अभी 3 दिन पहले चेक मिला, हाई कोर्ट के माननीय जज ने मेरे एक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया कि मुझे उन्होंने रेंट का चेक दिलाया है। और मुझे कहा कि अभी आप महाडा से संपर्क कीजिए, कांटेक्ट में रहिए, वहाँ अपनी प्रॉब्लम को बताएं और वो क्या बोलते हैं, क्या फैसला करते हैं, उसका बाद का फिर जैसा होगा वैसा हुआ आपके सामने वो डिसाइड करेंगे। और भी देख सकते हैं, ये सब पीड़ित है जो बिल्डर के जो फ्लैट्स वगैरह जो नहीं मिले हैं उस वजह से। और भी लोग हैं जिनसे जानते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। सर, आपका पूरा नाम? मोहम्मद हनीफ याकूब पटेल। आपने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाले थे, आपको क्या रिप्लाई आया और आपने कैसा अभी तक उसके ऊपर वो किए? मेरी पुरानी 80 साल पुरानी दुकान थी धोबी की जगह 5 नंबर। तो जब टावर में जाने के बाद और बिल्डर ने मुझसे कहा कि मैं तो आपको 5 नंबर दूंगा, और जब बिल्डिंग बनने के बाद अभी वो बोलने लगा कि तुमको आगे नहीं मिलेगी। क्यों आगे नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने मेरी शॉप बेच डाला और मेरे को बोला तुम पीछे चले जाओ। तो मैं पीछे क्यों जाऊँ? जब मेरी आगे दुकान थी तो मैं पीछे क्यों जाऊँ? तो इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में गए और हमने केस भी किया। ऐसा चल रहा है हमारा काम। आपको अभी क्या आश्वासन मिला है बॉम्बे हाई कोर्ट से, और आपको अभी बिल्डर्स वगैरह से बात हुई या नहीं हुई कुछ उसके ऊपर जरा? बिल्डर किसी हिसाब से मानने तैयार ही नहीं, सीधा बोलता है। हम लोग जब उसके पास गए तो उसने साफ बोला जो होता है कर लो, मैं तुमको तुम्हारे 5 नंबर शॉप नहीं दूंगा और तुमको 9 नंबर ही दूंगा, आपसे जो बंद पड़ कर लो। हम लोग बहुत परेशान है, बिल्डर हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया है आपके, तो उसके ऊपर क्या आपको लग रहा है कि इससे सेटिस्फेक्शन हो आप, या माननीय जज जो है बैठे वहाँ पे वो बराबर न्याय करते? आपको क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ उसमें क्या हुआ कि गलती से उसने मेरे से धोखे से 9 नंबर के ऊपर साइन कराया। मैं समझ आता मैं 5 पे से कर रहा हूँ, मैं उससे धोखे से 9 नंबर पर साइन किया तो उसने वही पेपर बता के हमारे केस को उसने कमज़ोर कर दिया कि भाई इसने तो खुद से साइन किया, इसको तो 9 नंबर ही देंगे। तो हम लोग केस हार गए। पर अभी हम लोग वापस से फाइल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट पहले की रेंट रसीद मिली है, उसके अंदर सब कुछ है हमारा कि हमारी 5 नंबर शॉप थी। तो इसके लिए हमको वापस से करना है कि हमको 5 नंबर शॉप मिलना चाहिए। और भी बहुत से लोग हैं जो परेशान हाल है, क्योंकि इनका कहना है कि धोखे से कुछ साइन वगैरह कराए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाला है, उनके ऊपर भी वो कहते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, हम और आगे तक जाएंगे। सर, आपका पूरा नाम? मोहम्मद तारिक अंसारी। हमने सुना है कि आप भी काफ़ी वक्त से पेपर वर्क करे थे, आपको भी काफ़ी परेशानी हुई इस टावर्स में, क्या ऐसा क्या हुआ आपके साथ में? मैं तो 4.5 साल से पेपर वर्क कर रहा हूँ। बहुत सी इलीगलिटी है इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर। अभी जैसे बिल्डिंग बनने के बाद उसके अंदर सोसाइटी ऑफिस ही नहीं है। जो नीचे दुकानें हैं वो लोग को प्रॉमिस किया गया था एग्रीमेंट के अंदर एमिनिटीज़ में कि तुम लोग को नीचे रिफ्रेशमेंट सेंटर दिया जाएगा, वो भी नहीं है। ऑफिस, अगर सोसाइटी ऑफिस नहीं रहेगा तो कैसा चलेगा? बिल्डिंग के अंदर तो मस्ट है ना, उसके अंदर मीटिंग वगैरह होगी, सब पेपर रखने के लिए कबर्ड वगैरह रहेंगे, उस सोसाइटी ऑफिस में ही रहेंगे। फिर पार्किंग को फुल्ली कवर कर दिया गया, जबकि पार्किंग को फुल्ली कवर नहीं करना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। जो पैरापेट वॉल है उसके ऊपर से पार्किंग ऊपर रहेगी। ये इरादा क्या है? या तो इलीगली अंदर एक्वायर करना है या फिर उसके अंदर स्टैक वगैरह नहीं प्रोवाइड करना है, उसका वो पूरी कवर कर दिया गया। फिर उसके बाद अभी मैंने कंप्लेंट किया था लॉफ के लिए, इलीगल लॉफ के लिए, तो बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने 351 का नोटिस इशू की है और वो आगे भी प्रोसेस स्टार्ट रहेगा इंशाल्लाह उसका। और यानी आगे का सेटबैक एरिया है ना, वो भी अभी तक का हैंड ओवर नहीं किया बीएमसी के नाम पे, जो उसको रजिस्टर करना चाहिए। जो आप बता रहे हो, किसी पे आरोप लगाना या इल्ज़ाम लगाना या जो भी है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रॉपर एविडेंस। ऐसे क्या आपके पास एविडेंस है जो आपने अभी बताया है कि ये गलत है, ये सही है, यहाँ पे भी को नोटिस दिया, ऐसा क्या पेपर वर्क है आपके पास? सर, मैं वो बिल्डिंग का पुराना टेनेंट हूँ, मेरे पास बिल्डिंग के कोने कोने के फ़ोटोज़ है, पुराने डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आरटीआई से निकाला हुआ है। तो उसके लिए मुझको मालूम है कि कहाँ से इलीगल हो रहा है और कहाँ से लीगल चल रहा है। बिल्डिंग वगैरह की बातें जो चल रही थी उसमें आपने कहा है कि कुछ बिल्डिंगों में कुछ प्रॉब्लम है, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम है बिल्डिंगों में जो आप बता रहे थे आप एविडेंस के तौर पे? सर, सबसे पहली बात तो अभी तक बिल्डिंग को ओसी नहीं है और फुल्ली ऑक्यूपाइड है और वायलेशन ऑफ प्लान चालू है उसके अंदर। लोग यानी बिल्डर तोड़ के, यानी इसकी जो मेन वॉल रहती ना वो तोड़ दिया है, बेडरूम की वॉल तोड़ दिया है, इसकी तोड़ दिया है, बाथरूम की वॉल तोड़ दिया है,
स्पेस बढ़ा दिया, कहीं स्पेस कम किया है वो करने के लिए, उसकी भी बिल्डिंग फैक्ट्री में मैंने कंप्लेंट डाला है। और जो इसका फायर का एनओसी है उसमें एक कंडीशन है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देना है उसको, या तो वो सोलर पैनल देवे या डीजी सेट देवे या विंड मिल देवे, कोई भी एक वो देना, और उसकी अलग से उसका कैबिन रहेगा, वो भी नहीं प्रोवाइड किया। जबकि वो हम लोग को एम्यूनिटीज़ में भी लिखा हुआ है कि जनरेटर लगा के दूंगा, वो भी नहीं दिया। एम्यूनिटीज़ में लिखा हुआ है कि ओटिस और शिंडलर की लिफ्ट लगा दूंगा, और चालू लिफ्ट लगा के दिया है हम लोगों को। ये थे टेनेंट जो काफ़ी देना पड़ा। क्या अब न्याय मिलना इतना तकलीफ दे हो गया है कि हर लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है बॉम्बे हाई कोर्ट तक पिटिशन करने की। और बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने के बाद में भी लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है, ऐसा इनका कहना है। तो अब ये देखना है कि जो लोगों के घर टूटते हैं, उसमें टावर्स बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, कितने लोग ऐसे परेशान हाल है जो जिनको फ्लैट वगैरह नहीं मिलते हैं, जो लोग जिनकी कैपेसिटी हो वो कोर्ट में केस करते हैं तो उनको थोड़ी तो राहत मिलती है। क्या ऐसे लोगों के जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, ऐसे लोगों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।